हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉक्सी कोडर। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार सिर्फ HTML एंड CSS यूज़ करके। ये एक बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे नैव बार का बेसिक स्ट्रक्चर, मेनू आइटम का अलाइनमेंट, होवर इफेक्ट्स, रेस्पॉन्सिव मोबाइल मेनू एंड मिनी प्रोजेक्ट। एंड इस वीडियो के बाद मैं आपको दूंगा एक इंटरव्यू क्वेश्चंस ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रेस्पॉन्सिव नैव बार मास्टर क्लास। एंड तक देखना, कुछ यूजफुल मिलने वाला है। और हाँ, नया हो तो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर वीक नया कोडिंग प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। रेस्पॉन्सिव नैव बार बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है HTML स्ट्रक्चर को सही तरीके से सेटअप करना। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, नैव बार का सेमेंटिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो। फर्स्ट, नैव बार को क्रिएट करने के लिए एक HTML फाइल को क्रिएट करते हैं, जैसे index.html। इंडेक्स है फाइल का नेम एंड .html है HTML का एक्सटेंशन। फर्स्ट HTML का बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML ब्राउजर को बताते हैं ये HTML5 वर्जन यूज हो रहा है। डॉक टाइप HTML के बाद HTML टैग का यूज करेंगे। इस टैग के अंदर पूरा HTML कोड होता है। HTML के अंदर दो सेक्शन होता है, एक हेड और एक बॉडी। हेड एक इनविजिबल सेक्शन होता है, यूजर को दिखता नहीं पर ब्राउजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं पेज का टाइटल, मेटा इंफॉर्मेशन एंड एसीओ रिलेटेड चीजें। और इनलाइन और एक्सटर्नल CSS को भी यूज कर सकते हैं और कोई भी एक्सटर्नल CDN को ऐड कर सकते हैं इस हेड सेक्शन के अंदर। अब आते हैं बॉडी टैग पे। बॉडी के अंदर होता है जो यूजर को स्क्रीन पे दिखता है। जो कुछ भी आप यूजर को दिखाना चाहते हो, जैसे टेक्स्ट, इमेज, बटन, सब कुछ बॉडी के अंदर होता है। फर्स्ट हेड सेक्शन के अंदर टाइटल को ऐड कर लेते हैं। टाइटल रेस्पॉन्सिव नैव बार। ब्राउजर पे रन करते हैं। देखो, टाइटल दिखा रहा है ब्राउजर के अंदर रेस्पॉन्सिव नैव बार। ये है जो हेड सेक्शन के अंदर जो टाइटल है, ये टाइटल दिखा रहा है। अभी बॉडी सेक्शन के अंदर नैव बार का कोड लिखेंगे। नैव बार को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट नैव सेमेंटिक टैग को यूज करेंगे। फर्स्ट नैव, इस नैव टैग के अंदर मेनू लिस्ट को ऐड करेंगे। मेनू लिस्ट को ऐड करने के लिए यूएल टैग का यूज करेंगे। यूएल के अंदर लिस्ट आइटम को ऐड करने के लिए li टैग का यूज करेंगे। होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। एंड ये जो लिस्ट आइटम है, ये लिस्ट आइटम के अंदर जो पेज रहेगा, उस पेज का एक लिंक क्रिएट करना है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद स्पेसिफिक पेज पे रिडायरेक्ट होगा और स्पेसिफिक सेक्शन पे रिडायरेक्ट होगा। लिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग का यूज होता है HTML के अंदर। फर्स्ट होम, इस हैश साइन का मतलब है टॉप ऑफ द करंट पेज पे रिडायरेक्ट होगा। अभी सेकंड li टैग के अंदर एंकर टैग का यूज करते हैं। अबाउट, अबाउट के बाद इसके अंदर सर्विसेज एंड इसके अंदर कॉन्टैक्ट। हैश हैश हैश। अभी ब्राउजर के अंदर देखते हैं। देखो, ब्राउजर में वर्टिकल लिस्ट शो हो रहा है, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। देखो, ये जो नैव बार है वर्टिकली शो हो रहा है, बट ये नैव बार को हॉरिजॉन्टली दिखाना है। हॉरिजॉन्टली नैव बार बनाने के लिए CSS का यूज करेंगे। अब इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे CSS को ऐड करना। अभी देखते हैं कैसे HTML के अंदर CSS को यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल नैव बार बनाना इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। HTML के अंदर CSS को यूज करने के लिए स्टाइल टैग का यूज करेंगे हेड टैग के अंदर। ये है इंटरनल CSS के लिए। जब कोई टैग के अंदर स्टाइल
एट्रीब्यूट यूज़ करके जब सीएसएस को लिखते हैं, उसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। एंड जब कोई एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को हेड टैग के अंदर लिंक करते हैं, तब उसको एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं। अभी इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे। देखो, अभी ब्राउज़र पे जो चेंजेस होगा, वो लाइव देखने के लिए VS कोड के अंदर एज ब्राउज़र को ओपन किया है। अभी स्टाइल डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ये जो नैप बार का स्टाइल को डिफाइन करते हैं। नैप फर्स्ट नैप का बैकग्राउंड कलर को सेट करते हैं। देखो, ये बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अभी नैप बार के अंदर थोड़ा पैडिंग को ऐड कर देते हैं, 10 px एंड 20 px। देखो, ये जो 10 px है, ये है टॉप एंड बटम का पैडिंग, एंड 20 px है लेफ्ट एंड राइट का पैडिंग। पैडिंग मतलब जो ये जो नैप बार का जो अंदर का स्पेसिंग को ऐड करने के लिए पैडिंग को यूज करते हैं, एंड जब मार्जिन को यूज करते हैं बाहर का स्पेसिंग को यूज करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए मार्जिन का यूज करते हैं। अभी नैप नैप के अंदर जो यूएल लिस्ट है, यूएल यूएल का स्टाइल को ऐड करते हैं। यूएल को फर्स्ट डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। मेन्यू को एक लाइन में दिखाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज किया है। अभी ये जो मेनू देखो, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट एक लाइन पे दिखा रहा है और हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है। फ्लेक्स के अंदर थोड़ा गैप सेट कर लेते हैं, जैसे 20 px। अभी देखो, होम, अबाउट एंड सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस 20 px गैप ऐड होके दिखा रहा है। गैप मीन्स स्पेस बिटवीन आइटम्स। ये जो लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम का स्पेस ऐड करने के लिए गैप का यूज होता है। देखो, अभी ये जो होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट टैग के आगे एक बुलेट पॉइंट शो हो रहा है। अभी ये जो बुलेट पॉइंट है, इस बुलेट पॉइंट को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए लिस्ट स्टाइल को ऐड करेंगे, नन। देखो, अभी ये जो बुलेट पॉइंट है रिमूव हो गया। अभी ये जो नैप का जो लिंक है, लिंक का स्टाइल को ऐड करेंगे। देखो, लिंक को ऐड करने के लिए नैप के अंदर ए टैग, फर्स्ट कलर को चेंज कर लेते हैं व्हाइट। देखो, अभी कलर चेंज हो गया। एंड ये जो नीचे जो अंडरलाइन दिखा रहा है, अंडरलाइन को रिमूव करेंगे। एंड अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज होता है, नन। देखो, अंडरलाइन रिमूव हो गया। अभी थोड़ा फॉन्ट साइज को चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज सपोज 18 px। ओके। अभी जो नैप बार है वो बेटा दिखा रहा है। अभी ये जो नैप बार है उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। एंड वेबसाइट अट्रैक्टिव तब लगता है जब होवर इफेक्ट का यूज होता है। अभी होवर इफेक्ट का यूज करेंगे नैप बार के अंदर। देखो, नैप बार के अंदर होवर इफेक्ट को यूज करने के लिए स्यूडो क्लास का यूज करेंगे। स्यूडो क्लास को यूज करने के लिए देखो, नैप जो लिंक के लिए एंकर टैग होवर, यह है स्यूडो क्लास। ऐसे बहुत सारे स्यूडो क्लास होता है। अभी सिर्फ होवर स्यूडो क्लास का यूज करेंगे। एंड स्यूडो क्लास के अंदर कलर को सेट करेंगे, जैसे कलर येलो। देखो, अभी जब माउस का कर्सर पॉइंट हो रहा है, जो कलर दिखा रहा है होवर इफेक्ट, देखो येलो शो हो रहा है। बाय डिफॉल्ट जो कलर है नैप लिंक का, वो है व्हाइट। कर्सर टच करने के बाद देखो, अभी येलो कलर दिखा रहा है जो नैप लिंक है। होवर को यूज करते हैं क्योंकि बेटर यूजर इंटरेक्शन के लिए होवर क्लास का यूज करते हैं। देखो, अभी नैप बार का डिजाइन कंप्लीट हो गया। इस नैप बार को रेस्पॉन्सिव करेंगे। मॉडर्न वेबसाइट्स बिना रेस्पॉन्सिव नैप बार के अधूरा होता है। इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है, मीडिया क्वेरी का रियल लाइफ यूज क्या है। अभी देखते हैं कैसे मीडिया क्वेरी को यूज करते हैं सीएसएस के अंदर। देखो, मीडिया क्वेरी को यूज करने के लिए मीडिया का यूज होता है। एंड जो मैक्स विथ सेट करना होता है, मैक्स विथ सपोज 600 px। देखो, अभी जो स्क्रीन का साइज है, ये मैक्स विथ यूज करने से, देखो मैक्स विथ 600 px मीन्स क्या है। जब स्क्रीन का साइज 600 और लेस होगा, तब इस मीडिया क्वेरीज के अंदर जो स्टाइल को ऐड करेंगे वो दिखेगा, जैसे नैप यूएल। नैप यूएल का फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अभी देखो, स्क्रीन का साइज छोटा कर लेते हैं। फर्स्ट ये जो लाइन है इसको रिमूव कर देते हैं। देखो, अभी
जो स्क्रीन का साइज है वो मोबाइल स्क्रीन पे दिखा रहा है बट हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है। अभी ये जो स्टाइल को अनडू कर दिया है। अभी देखो फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है वो कॉलम वाइज चेंज हो गया। ये वर्टिकली मेनू लिस्ट शो हो रहा है। फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद टेक्स्ट अलाइन को चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। थोड़ा गैप ऐड कर लेते हैं, गैप 15 px। टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करने के बाद जो मेनू लिस्ट था वो अभी सेंटर पे दिखा रहा है। एंड जो मेनू लिस्ट का नॉर्मल स्क्रीन पे 20 px गैप था, अभी जब मीडिया क्वेरीज यूज होगा स्क्रीन का साइज 600 और लेस होगा, गैप छोटा हो जाएगा, 15 px यूज होगा। अभी मोबाइल स्क्रीन पर नैपबार वर्टिकली शो होगा एंड मोबाइल फ्रेंडली लेआउट को बनाने के लिए मीडिया क्वेरीज का यूज होता है। देखो मेरा जो रेस्पॉन्सिव नैपबार था उसका डिजाइन कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो और भी अट्रैक्टिव कर सकते हो CSS को यूज करके। इस वीडियो के लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स एक्सप्लेन करो। मीन विथ वर्सेस मैक्स विथ में क्या डिफरेंस होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो। तो दोस्तों आज हमने बना लिया एक रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार यूजिंग ओनली HTML एंड CSS और स्टेप बाय स्टेप समझा कि नैपबार स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फ्लेक्सबॉक्स से हॉरिजॉन्टल लेआउट कैसे बनता है, होवर इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं, मीडिया क्वेरीज से मोबाइल नैपबार कैसे बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट लेवल नैपबार विथ हैमबर्गर मेनू या HTML प्लस CSS फुल वेबसाइट हेडर बनाऊं तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट नैपबार। वीडियो को हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल ट्यूटोरियल में। कीप कोडिंग कीप ग्रोइंग।